Kushi, why you are not present in your next class, you and Dipanshu? Can मैम उस दिन मैं ट्रैवल कर रही थी। okay. मैम क्लास का टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। Why? मैम कॉलेज स्टार्ट हो गया है और मेरा और दीपांशु का क्लासेस का टाइमिंग मैच नहीं हो रहा। और थर्सडे को मेरा सुबह से लेके 5:30 बजे तक क्लास है। क्या टाइम बताया आपने? थर्सडे को सुबह 8:30 से लेके 5:30 तक क्लास है। 1:30 से 5:30. बट नहीं, 8:30। 8. हाँ, 8:30। बट खुशी 6 p.m. के बाद तो ऑफिस ही क्लोज होता है, हाँ मैम, इसीलिए हम सोच रहे थे कि मंडे को अगर सुबह के टाइमिंग पे 8:30 से 9:30 अगर हो सकता है तो। 8:30 या 9:30 भी नॉट पॉसिबल. 9:30 ऑफिस ओपनिंग टाइम है. सो इट्स नॉट पॉसिबल. बाकी आप काउंसलर है या फिर हरिओम सर, मोदी सर के कांटेक्ट में मे बी आप और दीपांशु सर हैं. उनसे कांटेक्ट कर लीजिए. अगर वो वीकेंड पे या फिर किसी अदर अल्टरनेट डेज पे शिफ्ट करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे. ओके. ओके मैम। एक बार आप और खुशी, आई थिंक आप दोनों ही हरिओम सर के और मोदी सर के कांटेक्ट में हो, राइट? मैं नहीं हूँ, दीपांशु है। ओके. हरिओम सर का तो नंबर होगा आपके पास. नहीं, मेरे पास नहीं। ओके, तो आप दीपांशु को बोल देना, वो डिस्कस कर लेंगे. हाँ ठीक है। ओके. दीपांशु क्लास ज्वाइन करेगा? हाँ मैम, बोला तो था। ओके. एनी अदर इशू? नो मैम। ओके. जितना भी सिलेबस अब तक कवर हुआ है वो सारा क्लियर है आपको? हाँ अगर इन मैम। इन फ्यूचर कोई और मेंटोर आपके क्लासेस लेता है और वो आपसे क्विक रिवीजन के थ्रू कुछ टॉपिक्स, कुछ फॉर्मूलाज वो पूछेगा तो आप बता पाओगे? हाँ मैम। ओके. गुड टू नो. आई थिंक वी शुड स्टार्ट अवर सेशन. खुशी और सिद्धिका को हम दोनों लास्ट में रिकॉर्डिंग से कवर कर लेंगे अगर वो क्लास के मिड में ज्वाइन करते हैं तो. ओके. ओके मैम। और यू वांट कि वेट करें हम? व्हाट यू वांट? मैम मैं पूछ के बताती हूँ। ओके. मैम उसने बोला 5 मिनट में आ रही। तो जब तक हम स्टार्ट करते हैं वो क्लास के स्टार्टिंग कवर कर लेंगे अब रिकॉर्डिंग क्लास में. ओके. ओके। आई विल शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड. माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस मैम। Okay, so what is our today's module? That is lookup formulas. Okay, first of all, what is lookup formula? लुकअप फॉर्मूला नाम से भी पता चलता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज, लुक अप, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जब हम सर्च करते हैं तो उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? विद द हेल्प ऑफ एनी फॉर्मूला. तो एट द एंड उस फॉर्मूले को क्या नाम हम देते हैं? लुकअप फॉर्मूला. ओके. So that is lookup formula. And I want to tell you something
कि आपने एक्सेल योगिनी मैम से कवर किया था, राइट? तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी आपको है, बट अब हम डीप में एडवांस कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं। तो आपको ये आपने सुना होगा बहुत बार कि वी लुकअप, एच लुकअप, सुना है, राइट? यस और नो? यस मैम। तो यस ये मैम। अ, शिदिका, इतना लेट? यस मैम। मैम एक्चुअली नेट इशू था। ओके, प्लीज गाइस ज्वाइन ऑन टाइम, ओके? यस मैम। तो लुकअप फॉर्मूलाज की जब हम बात करते तो हमारा जो माइंड सेट है उसमें फिक्स हो रखा है कि अगर लुकअप फॉर्मूलाज की बात हो रही है तो या तो वी लुकअप वी विल यूज या फिर एच लुकअप वी विल यूज, राइट? बट देर आर मैनी मोस्ट लुकअप फॉर्मूलाज इन टूडेज इंडस्ट्री। जो आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उन्होंने 10 ईयर्स एगो, 15 ईयर्स एगो उन्होंने ये चीजें सीखी थी और वो स्टिल उन्हीं चीजों को यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो उनका वो एक हैबिट बन गया है। हैबिट के साथ साथ उनको क्या हो गया है कि अब वो मूव नहीं कर पा रहे, बिकॉज जो लुकअप एडवांस लुकअप फॉर्मूलाज हैं वो 1 ईयर 2 ईयर एगो यूज करना उनका क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। बट जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के, अगर हम किसी को इंडस्ट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं तो उसी से पता चल रहा है कि उसका एक्सपीरियंस एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स होगा, कम से कम 5 to 7, राइट? तो जो उन्होंने 5 से 7 साल पहले सीखा था वो उसी लर्निंग के साथ क्या है, आज भी इंडस्ट्री में है और सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। दे डोंट नो एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ एनी टूल, राइट? बट what happened, our today's generation know advanced things as compared to industry experts, right? So we will cover all concepts, why we use VLOOKUP, why we use HLOOKUP, and what is the limitation of VLOOKUP, why we will move towards advanced formulas. Okay, what is the limitations in our VLOOKUP formulas? So we cover everything. If my screen is visible to you, so here we have two tables. One is in BC column and another one is in your GH column, right? यस मैम। So in our first table, we have two columns. One is customer ID and second one is customer name. And this is our master table. In GH column, one table is present, that is our master table. अब मास्टर टेबल मैंने इसको क्यों बोला, जो मेरी सेकंड टेबल है मैंने उसको मास्टर टेबल क्यों बोला, क्योंकि जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड टेबल एंड राइट हैंड साइड टेबल को आप कंपेयर करते हैं तो आपको इजीली आप चेक कर पा रहे हैं कि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में टेबल है उसमें क्या है, कस्टमर नेम अवेलेबल नहीं है, बट आपकी राइट हैंड साइड टेबल में क्या है, कस्टमर नेम अवेलेबल है, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टेबल्स। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन किस टेबल में है, सेकंड टेबल में। बट आई वॉन्ट, अभी के टाइम पे तो क्या है कि दोनों में मैचिंग कॉलम है, सिमिलर नंबर ऑफ कॉलम्स है, बट हो सकता है कि ये मेरा सेल्स का टेबल है जो आपका सेकंड टेबल है, और जो मेरा फर्स्ट टेबल है वो मेरा प्रोडक्ट टेबल है। तो प्रोडक्ट टेबल में सारी इंफॉर्मेशन होगी, राइट? बट मुझे सिर्फ प्रोडक्ट नेम चाहिए अपनी सेल्स टेबल में भी, ताकि मैं जब डाटा चेक करूं तो मैं इजीली रिलेट कर पाऊं कि किस प्रोडक्ट का सेल कितना हो रहा है, और मैं उसको एनालाइज भी कर सकूं कि हाई डिमांड जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, किसके बेसिस पर, सेल्स के बेसिस पर। ओके, सो इफ आई वांट ओनली प्रोडक्ट नेम, तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना होगा, उसकी मास्टर टेबल से, राइट? if I want product name, so we have need to extract the product name from master table. So that is the my question, how we extract data from another table with the help of
lookup formulas. Okay, so first point is clear to you all. What is lookup and why we will use lookup? Clear to you? Now my third question. Why we will move towards advanced formulas instead of VLOOKUP or HLOOKUP? What is the requirement for advanced formulas? That also we cover in upcoming classes. Okay. So first of all, just a minute. Dipanshu, please join on time always. Okay. Now my question to you. What is the highest asking question about Excel? You know, क्या मैम? what is the highest asking question about Excel? अगर आप आई थिंक आप कॉलेज में, राइट? आप और आप तीनों ही यस मैम. कॉलेज में हो अभी, आई थिंक। यस मैम. तो अगर आप एक्सेल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ, दीपांशु, खुशी, सिद्धिका, अगर आप कुछ, ये टाइम क्या है, लर्निंग टाइम है। अगर आप कुछ लर्न कर रहे हो ना, तो उसका पूरा डीप एनालिसिस करो। ओके, कि आप, अगर आपने किसी क्लासमेट्स को, बैचमेट को बता रहे हो कि मैं एक्सेल सीख रहा हूँ, तो हो सकता है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि इसका यूज क्या है, वाई यू आर लर्निंग एक्सेल, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग एक्सेल। तो आपको पूरा ऐसे टिप्स पे होना चाहिए कि एक्सेल के बेनिफिट्स क्या हैं। ओके, ये चीजें मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट क्लास में कवर किया था, कि आप जॉब प्रोफाइल, मतलब कि किसी प्रोफाइल पे वर्किंग हो, या आप खुद का बिजनेस भी रन कर रहे हो, तो उसमें भी क्या है, एक्सेल इज मस्ट। ओके, और आज की इंडस्ट्री में पीसी नॉलेज, यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीसी नॉलेज इन टुडेज टाइम। तो इसलिए क्या है, ये कुछ बेनिफिट्स है। तो मैं ना, इनडायरेक्टली मैं, आपका कहने का मतलब है कि कुछ भी आप सीख रहे हो ना, उसको डीप एनालिसिस करो कि व्हाई वी लर्निंग, व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जॉब्स। तो ऐसे ही क्या है, तो अब अगर आप एक्सेल लर्न कर रहे हो, तो इंटरव्यू भी दोगे। जब आपका बैच कंप्लीट होगा, तो यू मस्ट बी ट्राई फॉर इंटरव्यू, राइट? सो उसके लिए क्या करो, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे माई सेल्फ होता है, कैसे, ये सारी चीजें आप अभी से लर्निंग करना स्टार्ट कर दो, ताकि जब तक आपका बैच कंप्लीट करो, तब तक आप फुल सेट हो जाओ अपनी जॉब के लिए। सो जब आप ये चीजें सर्च करोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अ, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करो, लिंक्डइन आईडी क्रिएट करो, उस पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहो। आज की टाइम में, आज की इंडस्ट्री में जॉब इतना इजी नहीं है, वो आपका गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपको मेहनत करना होगा। कंपटीशन हर फील्ड में है। तो whenever I feel free, at that time I'm play with ChatGPT. Okay, so some days before, I asked ChatGPT, as a, generally I ask to ChatGPT, what is the highest asking question about Excel, because my profile is, I am Excel trainer. So I want to know what is the highest asking question in industry, in any interview. So you know what output ChatGPT give me? जो सबसे ज्यादा हाई आस्किंग क्वेश्चन थे एक्सेल के लिए, वो थे, हाउ टू यूज वी लुकअप, व्हाई वी यूज वी लुकअप। और अभी मैंने खुशी को भी बताया कि मैनी पीपल्स हैव एक्सपर्टाइज ऑफ 10-15 years इन एक्सेल, बट स्टिल दे यूज वी लुकअप इंस्टेड ऑफ यूजिंग अदर लुकअप फॉर्मूलाज।
So first of all, in lookup formula, we cover VLOOKUP. We also cover limitations of VLOOKUP, why we have need in today's industry to move towards advanced lookup formulas. Everything we will cover in today's session. Okay. So for VLOOKUP, we have these two tables. सो डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि टेबल स्ट्रक्चर सेम है, सेम कस्टमर आईडी, सेम कस्टमर नेम, स्ट्रक्चर सेम है, बट डिफरेंस क्या है डाटा का, कि इसमें आपका कंप्लीट डाटा है और ये अनकंप्लीट डाटा है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, फर्स्ट टेबल को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, सेकंड टेबल से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा। सो हाउ वी विल एक्सट्रैक्ट द डाटा, always say with the help of lookup formulas. Okay. In first table we not have customer name, but in second we have. So that's why second table is our master table. So I show you one PDF also side by side. See, this is the definition of your VLOOKUP function. Why we say VLOOKUP? Because its complete full form is vertical lookup. What do you understand by vertical lookup? Means कॉलम में अगर आपका डाटा है, अभी आपका डाटा कैसे है खुशी, कैसे है आपका डाटा, वर्टिकल, कि कॉलम में आपका डाटा, जो आपका कॉलम हेडर है वो क्या है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कहाँ पर प्रेजेंट है, वो बी कॉलम में, राइट, उसके नीचे उसका डाटा अवेलेबल है। बट अगर आपका ये कॉलम हेडर, अगर यहाँ पे मैं थर्ड रो के फर्स्ट सेल में या फोर्थ रो के फर्स्ट सेल में एडजस्ट कर देती हूँ और डाटा को कैसे फिल कर देती हूँ, रो वाइज, तो वो डाटा आपका क्या हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, एच लुकअप। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड एच लुकअप। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड एच लुकअप। दोनों का वर्किंग फंक्शन सेम है, सेम आर्गुमेंट आपको वहां पे, कोई भी फंक्शन हम यूज करते हैं तो कुछ आर्गुमेंट हम वहां पे फिल करते हैं, राइट, तो सेम आर्गुमेंट हमको फिल करना। बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, वो डिफरेंस यही है कि वर्टिकल मतलब वी लुकअप मतलब आपका वर्टिकल डाटा, कि आपका डाटा क्या है, कॉलम में आपका डाटा अवेलेबल है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एच लुकअप, दैट्स मीन आवर डाटा इन रो। वेयर इज आवर डाटा, आवर डाटा इन रोज। ओके। So what is proper definition? So the VLOOKUP function in Excel is a powerful tool that can be used to search for a value in a table and return a corresponding value from another column in the same row. It is commonly used to look up data in large spreadsheet or database. What is the syntax? अब आपको पता है कि what is VLOOKUP, why we use VLOOKUP, you know, and what is the difference between VLOOKUP and HLOOKUP. I think now you are able to relate. Now next question is, what is the syntax? How we use VLOOKUP? What is the syntax for that? So this is the syntax for your VLOOKUP. First of all, every function and function will be start with is equal to sign. Then your function name, that is VLOOKUP. First lookup value. Let's see what is the lookup value. So our first argument is lookup value. So lookup value is the value you want to search for in the first column of the table array. अब मैं आपसे सिद्धिका, अगर मैं आपको ये टेबल प्रेजेंट करूं और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द लुकअप वैल्यू, तो आपका लुकअप वैल्यू इसमें क्या होगा, आपका कस्टमर आईडी, क्योंकि आपकी जो अनकंप्लीट टेबल और कंप्लीट टेबल है उसमें कॉमन क्या है, कस्टमर आईडी, राइट। तो जब आप सर्च करेंगे तो आप किसके बिहाफ पे सर्च करेंगी, कैसे सर्च करेंगे आप, लेट मी नो। आप, अगर मैं आपको बोलूं कि DV13045 का आप मुझे कस्टमर नेम दो, तो आप इसमें क्या सर्च करेंगे, कस्टमर आईडी सर्च करेंगे कि वेयर इज DV13045, राइट। उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, मुझे कस्टमर नेम देंगी, डैरिन वैन हूफ, राइट। सो
जिसके बेस पर आप वो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो आपका क्या होता है, लुकअप वैल्यू। देन नेक्स्ट इज टेबल एरे। व्हाट इज टेबल एरे? टेबल एरे is the range of cells that contains the table you want to search। टेबल एरे आपकी वो प्लेस होता है जहां पर आपका रिजल्ट प्रेजेंट होता है। अब आपका रिजल्ट कहाँ पर प्रेजेंट है इस टेबल के लिए? कहाँ कस्टमर नेम प्रेजेंट है? आपकी इस मास्टर टेबल में, सेकंड टेबल में। तो आपका टेबल एरे क्या होगा? सेकंड टेबल। दिस इज योर टेबल एरे। जहां पर भी हमारा रिजल्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज आवर टेबल एरे। This range must include both the column you want to search and the column you want to return data from. Then third argument is column index number. Column, what is column index number? So column index number is the number of the column in the table array that contain the value you want to return। मतलब क्या है? इजी लैंग्वेज में समझेंगे इसको कि कॉलम इंडेक्स नंबर आपका वो कॉलम है जिसके लिए हम सर्च कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए? एनीवन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। हमें इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? Can you repeat? आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई फर्स्ट टेबल। सो व्हाट वी वांट? Customer name, कस्टमर नेम। सो कस्टमर नेम कहाँ प्रेजेंट है मास्टर टेबल में? किस पोजीशन पर? H column, एच कॉलम। अगर मैं काउंटिंग करूं फर्स्ट कॉलम से तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कस्टमर नेम कॉलम? second, 1 2, राइट? सो कस्टमर नेम, जो आपका 1 2, जो 2 आपका है वो क्या है? आपका कॉलम इंडेक्स नंबर। ओके, सो दिस इज योर कॉलम इंडेक्स नंबर। देन रेंज लुकअप। अब रेंज लुकअप आपका टू टाइप्स का होता है। यू हैव टू टाइप्स ऑफ रेंज लुकअप। वन इज जीरो। अगर आप आर्ग्यूमेंट में जीरो लिखते हैं दैट मीन्स एग्जैक्ट मैच, कि आपको क्या चाहिए? सिमिलर वैल्यू चाहिए बिल्कुल। जैसा हमने फिल्टर के टाइम पे भी आई थिंक कवर किया था, फिल्टर सॉर्टिंग के टाइम पे, कि आपके पास दो सेक्शन थे, एक इक्वल टू और एक कंटेन। तो वहां पर भी क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इक्वल आपका क्या करता है कि जो आपने उसके डायलॉग बॉक्स में लिखा वो सिर्फ उसी के लिए सर्च करेगा, बट कंटेन क्या करेगा? कंटेन आपकी उस वैल्यू के लिए तो सर्च करेगा, बट कंटेन को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आगे कुछ है या पीछे कुछ है। वो सिर्फ उन सेल्स को सर्च करा कि जहां पर भी उसको वो दिखेगा वो उस वैल्यू को पुट कर देगा, चाहे उसके साथ में अदर करेक्टर्स है या प्रेजेंट अदर करेक्टर्स की नहीं है। तो सेम आपका एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट है कि एग्जैक्ट अगर हम करते तो वो हर वर्ड, हर सिंगल करेक्टर को कंपेयर करेगा, बट अप्रोक्सीमेट अगर हम बोले तो वो आपका क्या करेगा? कुछ वैल्यूज को मैच करेगा, कुछ सिमिलर देखेगा, कुछ भी सिमिलर हुआ वो उठा के उसको क्या कर देगा? आपको एज एन आउटपुट प्रोवाइड करा देगा, राइट? सो ये है आपका रेंज लुकअप। वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेंज लुकअप, वन इज एग्जैक्ट मैच एंड अनदर वन इज अप्रोक्सीमेट मैच। सो आई थिंक नाउ it's clear to you कि what is VLOOKUP and what is the syntax and what is the argument for VLOOKUP, right? yes, sir. So now what we do, we extract customer name. So how we extract? With the help of VLOOKUP formula. With the help of is equal to VLOOKUP। फर्स्ट आर्गुमेंट अभी हमने पीडीएफ में देखा क्या है? लुकअप वैल्यू। तो जिसके बेसिस पर हम सर्च करते हैं वो क्या है? हमारे पास बेस क्या है सर्च करने के लिए? कस्टमर आईडी, राइट? देन टेबल एरे। हमारा रिजल्ट कहाँ पर प्रेजेंट है? या तो जी कॉलम में या एच कॉलम में, या अभी मेरे पास टू कॉलम है, अभी मुझे पता है कि मेरा रिजल्ट एच कॉलम में प्रेजेंट, बट व्हाट इफ वी हैव 100 नंबर ऑफ कॉलम?
तो वहां पर हम क्या करते हैं, पूरा एक टेबल का रेंज उसको दे देते हैं। ओके, सो टेबल एरे, देन कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर जिस कॉलम में आपका रिजल्ट प्रेजेंट है, तो काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करनी है? इफ यू हैव 10 नंबर्स ऑफ कॉलम, तो काउंटिंग आपको कहाँ से स्टार्ट करें? जो आपका कॉमन कॉलम होगा। कॉमन कॉलम मतलब अगर आप किसी एक टेबल से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो किसी दूसरी टेबल में, तो कुछ ना कुछ रिलेशन वहां पर होगा, तभी आप वो डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तभी आपको उस डाटा का रिक्वायरमेंट है। तो अभी हमारी इन दोनों टेबल में कॉमन कॉलम क्या है? कस्टमर आईडी। तो मैं अपना काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगी? ऑलवेज स्टार्ट विद कॉमन कॉलम। सो कस्टमर आईडी इज अवर कॉमन कॉलम, start from customer ID 1 and 2. So our column index number is 2. Now range lookup, always go with 0 because we want exact match every time. Bracket close, hit on enter. Same है 12520 के कस्टमर नेम का क्या है? क्लियर क्यूट। सेम हमें मिला है। डबल क्लिक ऑन दिस स्मॉल प्लस आइकन मैम। एंड हेलो मैम। यस सिद्धिका। मैम आपने जीरो क्यों यस सिद्धिका। लास्ट में आपने जीरो क्यों डाला लास्ट में? जीरो जो हमारा फोर्थ आर्गुमेंट है वो है सीधी का रेंज लुकअप। अब रेंज लुकअप में हमारे पास टू टाइप्स की वैल्यू, टू ऑप्शंस वी हैव। वन इज अप्रोक्सीमेट एंड अनदर वन इज एग्जैक्ट मैच। सो यहाँ पर आपको क्या, या तो आप ट्रू लिखिए, अगर आपको अप्रोक्सीमेट चाहिए तो आप ट्रू लिखिए, आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम फॉल्स भी लिख सकते हैं। बट क्या होता है कि हमें हैबिट हो गई है, आपका जो 0 और 1, आपका 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉल्स को, राइट? और आपका 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रू। तो इंस्टेड ऑफ ट्रू और फॉल्स वी ऑलवेज पुट 0 और 1 इन एक्सेल। नॉट एवरी टाइम बट दैट्स माई हैबिट। ओके, यस मैम। आई एम ऑडिबल टू यू? यस मैम। मैंने पीडीएफ में भी कवर किया है कि 0 मीन्स एग्जैक्ट मैच एंड 1 मीन्स अप्रोक्सीमेट। या तो आप ट्रू लिख दीजिए या फॉल्स लिख दीजिए, या फिर अगर आपको नंबर्स लिखने तो सिंपली 0 फॉर एग्जैक्ट एंड 1 फॉर अप्रोक्सीमेट। सो आई ऑलवेज पुट 0 instead of false and true and simply hit on enter. सो इजीली क्या हो गया, हमारा डाटा एक्सट्रैक्ट हो गया, हमारा कस्टमर नेम क्या हो गया? एक्सट्रैक्ट हो गया डाटा से विद इन ए सेकेंड, राइट? नाउ वी हैव एच लुकअप। तो वर्टिकल का आपको पता चल गया डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब आपको ये भी पता है कहाँ वी लुकअप यूज करना है और कहाँ एच लुकअप। अगर आपको मैं बोलूँ इस टेबल में आप एच लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करो तो इट इज पॉसिबल? Khushi and Dipanshu, please make this training more interacting. If I ask something, please respond at least. So our next table is our HLOOKUP table. HLOOKUP, let's see theory first of all. And see, I show you also something. If I add something like this and hit on enter, क्या आपको शो हो रहा है? हैज एन ए। अब हैज एन ए आपका क्या होता है कि नॉट अवेलेबल, वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। तो ये एरर अगर आपको कभी लुकअप के टाइम पे मिले सो नो नीड टू वरी। ओके, आपका ये एरर क्यों आता है? आपके फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है कि जहां पर जिस वैल्यू पर आपने वो अप्लाई किया है वो वैल्यू वहां पर क्या है? अवेलेबल ही नहीं है। अब मेरे इस कस्टमर आईडी में
कहीं पर भी मेरी क्या है, 3 नंबर से कोई भी कस्टमर आईडी नहीं है, तो वहां पर मुझे क्या सिंपली क्या शो करा रहे हैं कि हैज एन ए, मतलब कि वैल्यू नॉट अवेलेबल। गॉट इट? Yes, ma'am. That means your value is not available in your master table. Now HLOOKUP. Now we talk about HLOOKUP function. So what is the definition for HLOOKUP? Horizontal lookup, कि जब वैल्यूज रो में होती है तो वो किस स्ट्रक्चर में होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में। सो सेम सिंटैक्स क्या है आपके एच लुकअप और वी लुकअप के, आपके सेम डिक्टो सिंटैक्स है, लुकअप वैल्यू टेबल एरे, बट डिफरेंस है तो कहाँ है? अगर मैं वी लुकअप की बात करूँ तो वहां पर हमारे पास सिंटैक्स में क्या था, कॉलम इंडेक्स नंबर, बिकॉज हमारा डाटा किस में प्रेजेंट था, कॉलम्स में, राइट? but now our data is available in row. Whenever we talk about HLOOKUP, so your data is always present in rows instead of columns. So instead of column number we have row index number that time. Okay, so what is row index number? Same as it is your column index number, जिस रो में, जिस रो रेंज में आपका डाटा अवेलेबल होगा, आपका रिजल्ट अवेलेबल होगा। अगर मैं आपको कहूँ, अगर आपका कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, मैं फिर से क्या करूँ, 6th रो में फर्स्ट सेल में और 7th रो के फर्स्ट सेल में पुट कर दूं, और मैं बोलूं आपसे कि आप कस्टमर नेम सर्च करो, तो आपका रो नंबर कौन सा होगा, किस रो के लिए सर्च करना है हमें, 7th रो के लिए, राइट? तो मेरा स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 6 से, तो 1 and 2 सिंपली 2, बट काउंट क्या करना है, रो को इस बार। So that is row index number is the number of the row in the table array that contains the value you want to return. The first row is numbered 1, the second row is numbered 2, and so on. Range lookup is same. So that is the table for your H lookup formula. So सेम आपको क्या दिया है, एक मास्टर टेबल दिया है। जब भी हम लुकअप फॉर्मूलाज की बात करेंगे तो वी हैव 2 tables, 2 tables or 3 tables, or how many tables we have, but at least we have 2 tables, we should have 2 tables, okay? Yes, ma'am. क्योंकि हमें क्या करना है, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। अगर हम लुकअप फॉर्मूलाज पे वर्क कर रहे हैं तो हमें वहां पर क्या करना है, डाटा को एक्सट्रैक्ट, तो सिंगल टेबल से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे नहीं, we want multiple tables, at least we want 2 tables. So first one is your master table and another one is your data table. So first table is our master table at that time. So आपको जो 8th and 9th रो में जो टेबल अपीयर हो रहा है उसमें आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट आईडी दिया है, और प्राइस आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है मास्टर टेबल से। ये स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर उन्होंने प्रोडक्ट आईडी दी है और बोला है कि आपको इसका प्राइस सर्च करना है हमारी मास्टर प्राइस टेबल से, ओके? सो व्हाट इज द, अब आपका क्या है, आप यहाँ पर चेक कीजिए, आपका हेडर कहाँ प्रेजेंट है, रोज में, कहाँ आपका कहाँ प्रेजेंट है हेडर, रो में, बिकॉज उसके आगे का डाटा कहाँ प्रेजेंट है, रोज में, ना कि कॉलम वाइज, राइट? So at that time we will use HLOOKUP formula. Now lookup value. What is the lookup value, Dipanshu? Sorry, ma'am. What is the lookup value? N8, ma'am. Your product ID is your lookup value. किसके बिहाफ पे हम सर्च करेंगे मास्टर टेबल में, Product ID. इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी, राइट? So Yes, ma'am. this is our lookup value. Now table array result, मैंने बताया table array is your that array where is your result is present. So
अभी रिजल्ट कहाँ प्रेजेंट है हमारा? इस रेंज में, राइट? Yes, इस ma'am. रेंज इस रेंज में है हमारा रिजल्ट प्रेजेंट। रो इंडेक्स नंबर। सो प्राइस किस रो में प्रेजेंट है? और काउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये याद रखना है कि कॉमन कॉलम से हमें अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी है। कॉमन कॉलम प्रोडक्ट आईडी, तो 1 and 2, राइट? Yes, ma'am. 2। रेंज लुकअप, वी वांट एग्जैक्ट मैच, सो 0, bracket close, hit on enter. So let's cross check this value of LA plus 240। 240 आपका कितना वैल्यू पी कॉलम में आपको दिख रहा है? आपकी इस पर्टिकुलर आईडी का प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? 7.3, राइट? Yes, ma'am. और हमें Yes, ma'am. रिजल्ट भी क्या मिला है? 7.3। Ma'am, 7.3. Yes, that's how we extract horizontal data and vertical data. Any confusion, any doubt till no, ma'am. here? Ma'am, approximate match क्या करता है? Let's see. If I write 1 instead of 0, 1 is for approximate। अब मैंने 1 लिखा तो आपका क्या हाईलाइट हो गया? Approximate match, right? Hit on enter। क्या आया आपको? 1.8। 1.8. क्योंकि उन्होंने क्या, जब हम किसके बेस पे सर्च कर रहे हैं? प्रोडक्ट आईडी, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी। तो उसने क्या किया? स्टार्टिंग किया यहाँ से सर्च करना, फर्स्ट लेटर से। उसने ओ सर्च किया, यहाँ पर उसको फर्स्ट लेटर ओ नहीं मिला। फिर उसने यहाँ सर्च किया ओ कॉलम में, फिर उसने पी कॉलम में सर्च किया, उसको ओ मिल गया। तो उसका रिजल्ट क्या हो गया यहाँ पर? ये हो गया। बट फिर उसने क्या सर्च किया? एफ। एफ भी उसको यहाँ पर मिल गया। फिर उसने फिर से क्या सर्च किया? एफ। तो जो सिमिलर वैल्यू वो सबसे पहले सर्च करेगा, उसी को एज एन आउटपुट हमको दे देगा। उसको मैम नहीं। तो इसमें तो पहले से ही लाइक स्टार्टिंग में पहला वैल्यू ही वही 7.3 वाला मिलना चाहिए था। दीपांशु, अब हमें नहीं पता कि बैकएंड में सर्चिंग किस डायरेक्शन में चल रहा है, राइट? वी डोंट नो यस, अबाउट इट। कि एक्सेल ने जो सबसे पहले सर्च किया उसको हमें दे दिया। उसको नहीं मतलब कि हमें सिमिलर, कि हमारा सिमिलर डाटा, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा भी इस डाटा सेट के अंदर प्रेजेंट है। उसने सिर्फ क्या किया? फॉर्मेलिटीज की, कि उसको कुछ भी सिमिलर लगा और उसने उठा के हमको दे दिया। बट वेन एवर वी पुट 0 instead of 1, that time function look for exact value, not for similar value. Okay, so I always suggest always go with exact match instead of approximate match. If you are 100% sure about your data, then you take chance for approximate match. But I always suggest always move with exact match, right? So instead of 1, always put 0। Clear? यस मैम। Now I want to tell you one thing. This is our lookup formula. So VLOOKUP and HLOOKUP both दोनों हमने cover कर लिया। This is very 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 important topic according to your interview point of view also. Okay. Now we have another sheet for lookup formulas, that is lookup formula 2. See, this is our first table. अब मैं आपको एक मैं आपको एक कुछ बताऊंगी। सी, कि आपका फर्स्ट टेबल है, 3 कॉलम्स है, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, राइट? आई वांट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। सो विच फंक्शन वी विल लर्न? We will use
वी लुकअप, अभी अभी हमने सीखा ना कि हमारे पास डाटा कैसे है, वर्टिकल में है। हमारा डाटा कहाँ प्रेजेंट है, कॉलम वाइज, राइट। प्रोडक्ट आईडी सारी की सारी कहाँ है प्रेजेंट, बी कॉलम में। एंड वी आर लुकिंग फॉर कैटेगरीज वैल्यू। तो इफ आई वांट टू extract any value, so at that time what we will use lookup formulas। और अभी अभी हमने सीखा कि अगर ऐसा कुछ है, वर्टिकल डाटा है, तो हम कौन सा लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे, वी लुकअप, राइट। लेट्स डू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू किसके बिहाफ पे, एंड जो आपकी आई कॉलम से स्टार्ट हो रही है, दिस इज आवर मास्टर टेबल फॉर दिस फर्स्ट टेबल, ओके। सो व्हाट इज द लुकअप वैल्यू, किसके बिहाफ पे हम सर्च B3। करेंगे, बी थ्री इज अवर लुकअप वैल्यू। नाउ टेबल एरे कहाँ पर, मेरा मेरा कैटेगरी कहाँ प्रेजेंट है, इस वाली मास्टर टेबल में। तो ये मेरा हो गया टेबल एरे, आई से लेके के कॉलम तक। नाउ कॉलम इंडेक्स नंबर, खुशी, लेट मी नो व्हाट इज आवर कॉलम इंडेक्स नंबर। 3। व्हाट इज आवर कॉलम इंडेक्स नंबर, 3। वाई 3। प्रोडक्ट आईडी 1 होगा, फिर सब कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड। मतलब आपने क्या किया, अपोजिट काउंटिंग किया, के कॉलम से स्टार्ट किया, राइट। यस मैम। Okay, so according to you, our column index number is 3. Okay, so we put 3 and I want exact match. Bracket close, hit on enter. Error क्यों दिखाया, मैम पर आपने मैम आपने तो आए से तो के तक किया था ना, I से K किया था। तो फिर वो थर्ड क्यों आएगा, वो फर्स्ट आएगा। अच्छा, according to you, my category column is 1. Yes, Siddhika? यस मैम। So 1. Let's try with 1. अब भी रिजल्ट नहीं आया, but why? I tell you why it's giving has an error. Has an error आपका क्या होता है, नॉट अवेलेबल। बट मुझे मेरे डाटा में दिख रहा है कि 798, और 798 मेरे के कॉलम के फर्स्ट सेल में ही अपीयर है, राइट। तो हैज एन एरर तो नहीं होना चाहिए। सो व्हाट इज द इश्यू, देर इज नो इश्यू इन योर फॉर्मूला, देर इज एनी इश्यू दैट इज इन योर functions criteria, functions condition, okay। कि आपका जो वी लुक, अब मैंने आपको, खुशी, सिद्धिका, दीपांशु, मैंने आपको क्या कहा कि जो आपका कॉलम इंडेक्स नंबर है, या आपको रो इंडेक्स नंबर फॉर आपके आर्गुमेंट में फिल करना है, तो आपको काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या कहा था मैंने, कहाँ से स्टार्ट करनी है काउंटिंग, कॉमन कॉलम से। यस खुशी, आपने कॉमन कॉलम से काउंटिंग स्टार्ट की, राइट। यस मैम। बट सिद्धिका, हम कैटेगरी को 1 कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉमन कॉलम से। तो खुशी ने क्या किया, कॉमन कॉलम से काउंटिंग स्टार्ट करके अपोजिट काउंटिंग करके इसको 3 कर दिया। बट दैट इज नॉट पॉसिबल। जो आपका फंक्शन, आपका कोई भी फंक्शन होता है, तो वो बैक बैक साइड, बैक डायरेक्शन में क्या करता है, काम नहीं करता। अब आपने काउंटिंग खुशी कैसे किया, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो जो फंक्शंस होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो आपके पहले की टेक्नोलॉजी में हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो उस टाइम पे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी फॉर्मूला के अंदर जो बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करे। सो दैट इज द रीजन कि हम मूव हुए एडवांस फॉर्मूलाज में। किस में मूव किया हमने, एडवांस फॉर्मूलाज में, कि वी लुकअप कैपेबल ही नहीं है। अगर ऐसा केस आपको मिले कि आपका कॉमन कॉलम क्या हो, राइट साइड में प्रेजेंट हो, आपका सर्चिंग कॉलम क्या है, कैटेगरी कॉलम,
तो आपका जो कॉमन कॉलम है वो कहाँ प्रेजेंट है, कैटेगरी के राइट में? यस और नो? यस मैम। आर यू एबल टू मैम अंडरस्टैंड? तो अगर आप ऐसा इस केस में आपके जो वी लुकअप और एच लुकअप है, सेम एच लुकअप में भी अगर ये सिनेरियो हम देखेंगे तो वो कैपेबल नहीं है ये दोनों फॉर्मूलाज डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज उस टाइम पे ये फंक्शन अवेलेबल ही नहीं था कि बैकवर्ड डायरेक्शन से भी डाटा एक्सट्रैक्ट कर सके। फॉर्मूलाज ऑलवेज मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, so that's why we will move towards advanced formulas, advanced excel। फिर आपके एडवांस फॉर्मूलाज की बात हो गई, तो आपको अब पता चल गया कि हमें क्या जरूरत पड़ी मूव करने की, पता चल गया। नाउ यू आर एबल टू नो एंड आंसर कि आप किसी को भी बता सकते हैं कि व्हाई वी विल नॉट यूज वी लुकअप फॉर्मूलाज एज मच एज पॉसिबल। बता सकते हैं कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स है कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्किंग नहीं है। सो but now our next question is, what is our advanced formulas? Where is our advanced formulas? How we will use our advanced formulas? So these two, index and match and your X lookup, is your advanced lookup formulas. What is your advanced formulas? Which one is your advanced formula? X Index and match and X lookup. Now also now आई टोल्ड यू वन मोर थिंग कि इंडेक्स एंड मैच आपका एक फंक्शन नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। इंडेक्स आप सॉरी इंडेक्स आपका एक फॉर्मूला है एंड मैच आपका एक डिफरेंट फॉर्मूला है, बट फॉर extraction of data we will use combination of both the formulas। okay, combination of both formulas we will use। सो जनरली आप कहीं रेयर चांस होगा जहां आप इंडेक्स को सिंगल यूज करोगे या मैच को सिंगल यूज करोगे। वी विल ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स एंड मैच। एंड ऑल्सो आई गिव यू 100% अश्योरिटी कि एक बार हम इंडेक्स मैच करेंगे पहले एंड देन एक्स लुकअप। एक बार एक्स लुकअप आपने सीखा, उसके बाद आप अपनी इंटायर लाइफ में, इंटायर एक्सेल जर्नी में वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स एंड मैच यूज नहीं करेंगे। पूरा मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। इवन मैं कभी इन तीन फॉर्मूलाज को अपना जब मुझे रियल टाइम में एक्सेल पे काम करना होता है तो आई विल नेवर यूज दिस थ्री फॉर्मूलाज, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स एंड मैच फंक्शन, बिकॉज आई नो एक्स लुकअप इज वेरी इजी टू यूज, easy to understand, यूजर इंटरफेस, कि आपका जो इंडेक्स एंड मैच फंक्शन इज वेरी वेरी टफ फंक्शन एज कंपेयर टू एक्स लुकअप। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कवर the practical implementation of your index and match function and your x lookup functions। okay, so I think in today's session you are able to know how we will extract the data from one table to another table, right? And what is lookup formula, what is the VLOOKUP, what is HLOOKUP, what is the difference between VLOOKUP and HLOOKUP, and what is the limitation of VLOOKUP formulas? Now you are able to relate what is these all things, यस guys? मैम। खुशी को पता है, ठीक है, खुशी ने रिस्पॉन्स किया, खुशी को पता है। दीपांशु ने रिस्पॉन्स नहीं किया, दीपांशु को नहीं पता। यस दीपांशु, यू डोंट नो? क्या मैम? यू नो अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, आते हैं आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड एच लुकअप, व्हाई वी विल यूज वी लुकअप, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ वी लुकअप, व्हाट इज द लुकअप फॉर्मूलाज इन एक्चुअल।
एग्जैक्ट आंसर्स तो नहीं पता, लाइक थोड़ा बहुत है। रिलेट कर पा रहे हो ना अभी? यस मैम। अभी हमने 1 घंटे का क्लास किया, एटलीस्ट यू आर एबल टू रिलेट नाउ। यस मैम, यस मैम। एंड व्हाट अबाउट यू सिद्धिका? Yes, ma'am. ओके, हाय नीलेश। हेलो नीलेश, आर यू देयर? Okay. So, any doubt? Khushi, Dipanshu, Siddhika, till here, any doubt? नो मैम। No, ma'am. So No, now I ma'am. stop my screen, and that's for all today. In our next class, we will cover advanced lookup formulas. In our today's class, we will learn many new things, right? But in our next class, we see how advanced formulas are working. Okay. So bye everyone. Thank you. Thank you, ma'am.